सबको राधे राधे जी। राधे राधे जी। जैसे आप सभी को पता है कि हम कई सोशल मुद्दों पे बात करते रहते हैं, जैसे आजकल बच्चों की शादियों को लेके और पारिवारिक बातों को लेके। तो जैसे कल भी मैंने एक रील डाली थी, उसमें हमने जो हमारी बहुएं हैं या जो बेटियां हैं उनको हमने समझाया था। तो भाई ऐसे सास के साथ और घर में आपने कैसे अपना अच्छा एक मेल मिलाप बना के रखना है। तो आज जो हम लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, जो 60 से ऊपर हैं, अगर हमारी प्रभु कृपा से सारी जिम्मेवारियां ख़त्म हो गई हैं, जैसे बच्चों की शादियों से, और हम जो भी बच्चे अपना सेटल डाउन हो गए। वैसे तो इंसान की जिम्मेदारी पूरी जीवन में कभी ख़त्म नहीं होती, पर फिर भी जो एक बेसिक जिम्मेवारियां होती हैं, बच्चों की शादी हो जाना, बच्चों के अपना पारिवारिक दंपत्ति जीवन सेट हो जाए, तो हम जो हैं सीनियर सिटीजन से, हम दोनों माता पिता बच्चों के हैं, तो हम लोग अपनी जिम्मेवारी से फ्री होके हम लोगों को ना अपने बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। जो मेरी एक सोच है, 60 साल के बाद हमारा एक जीवन नया शुरू होता है, और अगर प्रभु की कृपा से सब कुछ वेल सेटल्ड है, अच्छा है, तो हम लोगों को मोह त्यागना चाहिए। अब मोह में क्या आता है कि जैसे अब सपोज़ घर में जैसे लेडी है, मेन बड़ी जैसे सास होती है, अब वो उसको होता है कि मेरा घर मेरा घर, क्योंकि उसने उस घर को बनाया है, सजाया है, संवारा है, बच्चों को बड़ा किया है। तो उसकी उम्मीदें भी होती हैं, और नेचुरली होनी भी चाहिए। माता पिता को बच्चों से उम्मीदें होती हैं, और जब एक घर को हमने बड़ा अच्छा वेल मेंटेन किया होता है, तो हमें उससे प्यार भी हो जाता है। तो यही प्यार जो है, यही मोह कहलाता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर हमने इस उम्र में थोड़ा सा अपने आप को हमने हमने इंजॉय में रहना है और एक मस्त नेचर में रहना है, तो हमें मोह को त्यागना पड़ेगा। अब देखिए, लोग कहते हैं यार फॉरेन कंट्री में बहुत अच्छा होता है, बच्चे को 18 साल के बाद ही या 20 साल के बाद ही छोड़ देते हैं। और मेरे ख्याल में मैंने कई कंट्रीज में सुना 16 साल के चौदह बाद ही चौदह छोड़ हाँ, देते हैं। 14 साल बाद। फिर लोग कहते हैं कि नहीं यार वो बहुत अच्छे हैं, अंग्रेज लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, हमारे जो भारतीय संस्कृति है ना, हमारी भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में सबसे अच्छी है। कि हमारे ज्वाइंट फैमिलीज़ होती हैं, हम सब परिवार इकट्ठे होके चलते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वो चीज़ आज हमारे पे भारी पड़ जाती है। आज का जो समय है, आज बच्चे जैसे बर्दाश्त नहीं करते हैं हमारी बातों को, कुछ कहें या बहुओं को कुछ कहें तो घर में एक पारिवारिक तनाव हो जाता है। उसकी वजह से बच्चों की दाम्पत्य जीवन में भी बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को अपना मोह छोड़ना पड़ेगा, और हमें अपने बच्चों से या अपने जो भी हमारे हैं उनसे एक उम्मीदें छोड़नी पड़ेंगी। कहते हैं ना, अगर हमारी उम्मीदें पूरी ना हो तो हमें बड़ा दुख होता है, और वही दुख का कारण हमारी बीमारियों में या हमारे को तनावग्रस्त करता है। तो इसीलिए सबसे पहले मोह को त्यागें। मोह त्यागने में के बाद आप अपने जीवन में अपने आप को समय दें, जैसा भी आपकी सेटलमेंट है। जैसे सबसे पहले एक इनकम भी देखनी होती है, कई लोगों की पेंशन है, कि बुढ़ापे में जीवन कैसे व्यतीत हो, कैसे हम आनंद लें। उसके लिए फाइनेंशियल भी आपका बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले फाइनेंशियल ही है। अगर आपका फाइनेंशियल अच्छा होगा तो आप जीवन का एंजॉय भी ले सकते हैं। और जैसे मैं आपको बताऊं, मैं और किरण, हमने 2.5 साल हम पहाड़ों में रहे, देहरादून में, पैसिफिक गोल्फ एस्टेट में, कि बच्चों को हम अकेला छोड़ेंगे। देखिए, आज अगर हम बच्चों को अकेला छोड़ेंगे ना, तो आज जो घर में बहू है, बहू को भी पूरी एक घर की जिम्मेदारी संभालने को आएगी। कैसे उसने रिश्तेदारों से वो सारा बरतना है, कैसे आए गए कि हमने रिस्पेक्ट करनी है, कैसे घर को मेंटेन करना है। और जैसे देखिए, अगर बेटा हमारा जॉब में है तो वो भी टाइमली अपने परिवार को ध्यान देगा, बिजनेस में है तो भी अपने वो टाइमली ध्यान देगा। तो मोह त्यागने के बाद सबसे बड़ा ये है कि बच्चों को अपने पैरों पे स्टैंड करना है। अगर हम ज़िंदगी भर बच्चों के साथ में पुचकारते रहेंगे, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा ये वो, तो वो बच्चे ना अपने स्टैंड नहीं हो सकते। ठीक है, बिजनेस में स्टैंड हो जाएंगे, जॉब में स्टैंड हो जाएंगे, कमाने में बहुत अच्छा सेटल हो जाएंगे, लेकिन जो एक पारिवारिक आदर्श जीवन है उसके अंदर वो लोग स्टैंड नहीं हो पाते, क्योंकि वो फिर माता पिता पे डिपेंड रहते हैं और हम भी उन पे डिपेंड रहते हैं। अगर हम लोग मोह को त्यागेंगे, और मैं बार बार फिर वही कह रहा हूँ, मोह को त्यागेंगे, और हम भी अपना जैसे कभी पहाड़ों में निकल गए या धार्मिक स्थान, जो जिसको जैसा अच्छा लगता है आप जाएं, महीने में 5-10 दिन 15 दिन, जितने दिन आप अफोर्ड कर सकते हैं उतने दिन आप रहे, इंजॉय करें, ताकि बच्चों को भी स्पेस मिले और हमें भी स्पेस मिले। मैंने पहले भी वैसे कई मैंने वीडियोस बनाई हैं,
लेकिन अब जैसे मेरे कई नए फॉलोअर्स आए हैं, वो लोग मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देख पाते, वो वीडियो आगे चली जाती हैं, तो वो उनके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमें ज़रूरी है इस उम्र में 60 साल के बाद जीवन को सुखमय बनाने के लिए सबसे बड़ा जो उपाय है वो मोह त्यागना है। जिस दिन आप धीरे धीरे देखिए, जब हमें दुनिया से जाना है तो हमें मोह सब कुछ छोड़ के ही जाना है, तो हम क्यों ना उसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। हम धीरे 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 हर एक चीज़ को छोड़ना शुरू करें। अब जो कई लेडीज़ होती हैं घरों में, उनको सफाई का बहुत ज़्यादा वो एक चाव होता है, जैसे अब हमारी मैडम जी को भी सफाई का बड़ा चाव है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जो सामने वाली जो बहू है या जो बेटा है या बच्चे हैं घर में, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब छोटे छोटे बच्चे खेलते भी हैं कूदते भी हैं, वो आपका सामान भी फैलाते हैं, तो जैसे ये फिर डांटेगी, नहीं बच्चों ऐसे मत करो। इन चीज़ों को भी छोड़ना चाहिए, लेट डाउन करना चाहिए। अब ठीक है, आपने 60 साल 62 साल आपने अपनी मन मर्जी से जो मर्जी अच्छा आपने सेटल किया। अब जब हमने एक दिन दुनिया को छोड़ के जाना ही, तो धीरे धीरे इस मोह को छोड़ना शुरू करो, टोका टाकी बंद कर दो, तो बच्चे भी सुखी और हम लोग भी सुखी, हम अपना एंजॉय करें। तो इसलिए ये जो मेरा एक जो उद्देश्य था ये बताने का। और बाकी किरण जी आप बताओ कि आपका भी कोई पॉइंट या जो मैं भूल गया हूँ तो आप बताएं। कोई आपका कोई नहीं, मतलब बातें सही थी जो मैंने बताई। चलो ठीक है जी, बाकी और मैं वीडियोस के लिए आपको मैं वीडियो भेजता रहूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो जान पहचान के या अपने ग्रुप्स के लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इन अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतार सके। राधे राधे।